देखिए, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। ये आपको समझ लेना चाहिए आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे आपके जीवन में किस प्रकार का ग्रहों का योग रहेगा। और कन्या राशि में बुध परिवर्तन होकर जा रहे हैं, पंचम भाव में आपके बुध सूर्य के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं जो परिवर्तन के साथ जाएंगे। और इन्हीं अक्टूबर के आरंभ काल में यदि हम बात करें और भी ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ये सारे ग्रहों का परिवर्तन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ग्रहों का योग आपके लिए क्या खेल करने के योग बना रहा है और कैसे आप अपने को पूर्ण लाभ लेने के स्थिति में ला सकते हैं। कई प्रकार के सुंदर अवसर चल रहे हैं और ऐसे में समस्त चीजों को ध्यान रखते हुए कौन सा खास उपाय आपके लिए करना आपके समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताने का योग बना रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर के दिन कैसा ग्रहों का योग है वो आप समझ लीजिए। देखिए, पंचांग के दृष्टिकोण से आश्विन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और साथ साथ 1 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। उदया तिथि द्वितीया रहेगी और साथ साथ रविवार का अवसर है और कई ग्रहों का परिवर्तन, जी हाँ, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है वो साथ साथ दिखा रहा है कि कन्या राशि में बुध 1 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं और करीब करीब रात को 8:35 पर प्रवेश करेंगे। यानी आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव अपनी राशि में जाएंगे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। कई प्रकार से आपकी स्थिति परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं, कई नए संपर्क साध सकते हैं और साथ साथ बुद्धि में नए विचार लाने के योग बना सकते हैं, जमीन जायदाद का लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार से कई सुंदर योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में जा रहे हैं और यहाँ ये बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। कोई आपके लिए विशेष तौर पे हम बात करें तो आपकी नौकरी में, आपके स्थान में, आपकी जमीन जायदाद में कुछ स्थितियां अच्छे परिवर्तन, आपके फेवरेबल योग बनने की स्थिति बन सकती है। लेकिन शुक्र कई बार निष्फल भी हो जाते हैं चतुर्थ भाव में आकर। गोचर के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उसके निमित्त कुछ उपाय खास तौर पर करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको जान लेना चाहिए। शुक्र को प्रबल करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी राशि के हमें दिखाई देता है, जो आपको इस वक्त करना चाहिए, वो नित्य प्रति गौ पूजा। यदि गौ पूजा करेंगे तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत सुंदर, ऐसे में जब आने 25-30 दिन है उसमें जो ग्रहों का योगा रहेगा आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। तो नित्य प्रति इसको करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए रास्ता अच्छा बनेगा। साथ साथ तृतीया तिथि है और द्वितीय तिथि विराजमान है, तो उसके अंदर तृतीया मध्याह्न में तृतीय आगमन हो जाएगा। तो तृतीया का श्राद्ध इस 1 अक्टूबर को करना प्रशस्त शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है, तो आप अवश्य करें, कल्याण के योग बनेंगे, आपके लिए अच्छा स्थिति बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर का ग्रहों का योग दिखाता है कि सोमवार का अवसर और इस दिन तृतीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और साथ साथ चतुर्थी तिथि क्षय हो गई है। चतुर्थी तिथि क्षय हो जाती है तो समझ लीजिए किस कारण से, तो उस दिन चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए ये तिथि किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। एक तो क्षय तिथि, फिर चतुर्थी विशेष तौर पर विद्यमान है, तो ऐसे में ध्यान रखें कि नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रहों का योग थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो ऐसे में ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य का और बेकार के खर्चे आपके जिम्मे ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी कार्य करें नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को ग्रहों का योग दिखा रहा है कि मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और पंचमी तिथि के साथ साथ वृषभ राशि में चंद्रमा रात्रि में ही प्रवेश कर जाएंगे और उस दिन पंचमी का श्राद्ध रहेगा। इसके साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। तुला में मंगल प्रवेश कर रहे हैं और ये तुला में मंगल का प्रवेश विशेष तौर पर आप समझ लीजिए आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वामी हैं विशेष तौर पर अष्टम भाव के स्वामी हैं, व्यवसाय के स्वामी हैं, वो आपके छठे भाव में जा रहे हैं और अस्त स्थिति में जा रहे हैं। तो ऐसे में मंगल के निमित्त कुछ उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस तिथि को देखते हुए, ऐसे में ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना का सुंदर कार्यक्रम रखा है। सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। साथ साथ हनुमान जी का विशेष तौर पर परम श्रद्धेय तरीके से पूजन किया जाएगा, उनको चोला चढ़ाया जाएगा, फिर भोजन भंडारा सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इससे सुंदर उपाय शास्त्र के अनुसार से मंगल को शक्ति देने के लिए नहीं है। श्राद्ध वैसे चल रहे हैं और साथ साथ ये सुंदर योग बन रहा है, तो इसका आप लाभ अवश्य लें। आश्रम में सादर आमंत्रित हैं और आप भी अपने निमित्त कुछ इसमें योगदान करना चाहते हैं तो नंबर साथ स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसमें आप विशेष तौर पर लाभ दे सकते हैं। इस ग्रह के साथ साथ एक ग्रह का परिवर्तन और भी हो रहा है।
बुध ग्रह जो अभी भी परिवर्तन की तरफ गए थे फिर अस्त हो जाएंगे सूर्य के सन्निकट आने के कारण। तो ऐसे में बुध का अस्त होना आपकी कुछ मैनेजिंग कैपेसिटीज में या बहुत सारी चीजों में फर्क डाल सकता है। तो उसके निमित्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बुध के मंत्र का जप करें। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस मंगलवार के दिन विद्यमान है, जो सुबह से आरंभ होकर करीब करीब 8:13 तक रहेगा। तो इसका भी नया कार्य आरंभ करने में आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 4 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और षष्ठी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा उच्च होकर आपकी राशि में ही स्वयं विराजमान है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। इसके अनुसार से आपको ग्रहों का स्थिति का लाभ मिल सकता है। सम्मान में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। मन में बहुत सारे अच्छे विचार आ सकते हैं जो आपके मन को पॉजिटिव तरफ ले जाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो आपको हमने समझाया। उपाय क्या किया जाए? देखिए, बुधवार का अवसर है और बुध हो गए हैं एक दिन पहले अस्त। ऐसे में श्री गणेश का ध्यान करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें या बुद्ध के मंत्र का जप करें और पालक का दान करें। ये आप सब उपाय हैं, इनको करके आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 5 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। मिथुन में चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और मिथुन में चंद्रमा जाने का योग जो बनेगा ये थोड़े से आपके खर्चे को बढ़ाने वाला स्थिति रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से साफ दिखाई देता है कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी कार्य करें, एक बात बहुत सुंदर उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करिए। माता जी का आशीर्वाद, यदि सुबह सुबह उठकर जल्दी स्नान कर कर अपने माता जी पिता का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके बहुत सारे अनिष्ट हैं जो वो ठीक होने के, क्षय होने के योग बना लेंगे। इस दिन विशेष तौर पे हम बात करें तो सप्तमी तिथि विद्यमान है। सप्तमी तिथि विद्यमान होने के साथ साथ जो उदय तिथि के रूप में सप्तमी है और साथ साथ सप्तमी का श्राद्ध भी करने के योग बन रहे हैं। तो जिन पितरों का जो शरीर पूरा हुआ शायद सप्तमी के दिन, उनका श्राद्ध करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। शुभ समय है जो रहेगा रात्रि में करीब करीब 7:37 तक। तो स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 6 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है। सप्तमी और अष्टमी तिथि का योग है। सप्तमी वृद्धा हो गई है, जो आगे तिथि बढ़ गई है। कल भी सप्तमी थी, आज भी सप्तमी का योग बन रहा है, लेकिन उस दिन केवल आधी घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद अष्टमी का योग बन जाएगा। तो उस दिन महालक्ष्मी के व्रत भी समाप्त होंगे, अष्टमी का श्राद्ध भी किया जाएगा, कालाष्टमी का योग बनेगा। तो कोशिश करें मां भगवती दुर्गा का पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुंदर तरीके से पूजन करें, क्योंकि महालक्ष्मी विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी व्रत का, उस दिन समाप्ति का योग बन रहा है। तो श्री सूक्त का विशेष यज्ञ जितना आपने जप किया है उस सबका विशेष यज्ञ आप कर कर मां भगवती के निमित्त विद्युद्दाम समप्रभाम मृगवतीम स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाली खेट विलसा, इस प्रकार से मां का स्तवन या श्री स्वयं सुगीति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्म नाम कृतिव्याम हृदय सुबुद्धि, और साथ साथ हिरण्यवर्णाम जो श्री सूक्त है उसका विशेष तौर पर हवन करने का आप प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग है, मां भगवती की कृपा से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और साथ साथ जिन लोगों ने हमारे आश्रम पे अपने नाम से यज्ञ कराने की सुंदर व्यवस्था करी है, बहुत जल्दी इस यज्ञ की समाप्ति के बाद उनको श्रीयंत सिद्ध करवाकर हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उसको स्थापित कीजिएगा और उसका नित्यप्रति पूजन कीजिएगा। पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनते रहेंगे। 7 अक्टूबर के लिए ग्रहों का योगायोग समझ लीजिए। शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि में विशेष तौर पर आपकी यदि हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि में विशेष परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि सुबह का समय विशेष तौर पर थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, लेकिन शाम को ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लोग बेकार के लोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने कार्य से कार्य रखते हुए ही काम करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे फालतू काम, जगत के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। इस दिन विशेष तौर पर नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। नवमी को जिनका शरीर पूरा हुआ उनके निमित्त अपना श्रद्धा का समर्पण, ब्राह्मण भोजन सुंदर तरीके से आप करके लाभ ले सकते हैं। और यदि घर में कोई दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है। आप सब लोग इस सुंदर व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। और आश्रम में हम जो एक व्यवस्था बना रहे हैं, गायत्री का यज्ञ रहेगा, पितृ गायत्री का यज्ञ रहेगा, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन रहेगा, तर्पण की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप जो शुद्ध वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा इस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य संपन्न कराकर सुंदर तरीके से पितृ ऋण से मुक्ति का योग बना सकते हैं। 8 अक्टूबर को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान, उस दिन दशमी का श्राद्ध रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर तरीके से पूरे दिन विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग साफ साफ तरीके से दिखा रहा है कि आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त हो सकते हैं। बहुत सारे समय को
उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव की आराधना से आपकी किस्मत जाग सकती है। साफ साफ आप विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। यह बहुत सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए एक बेलपत्र लेते हुए भगवान शंकर पे सुबह सुबह अर्पित करें और कार्य में लगें। आपके लिए सुंदर प्रकार से आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की। ग्रहों का योगायोग क्या बता रहा है वो भी जान लीजिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर अनुकूलता दे रहा है। चंद्रमा शुक्र के साथ सुंदर तरीके से आपकी राशि में सुख पदार्पण के योग बना रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने के सुंदर अवसर। लेकिन सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, तो एक काम कीजिएगा, सेहत के कष्टों को दूर करने के लिए चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन एकादशी का श्राद्ध रहेगा। एकादशी के लिए श्राद्ध जो है वो दशमी तिथि उदया है, लेकिन दोपहर मध्याह्न काल में एकादशी का आगमन हो जाएगा, तो मध्याह्न काल में जो तिथि रहेगी उसके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। तो आप विशेष तौर पर अगले दिन जो एकादशी है उस दिन श्राद्ध नहीं है, तो एकादशी का श्राद्ध विशेष तौर पर 9 अक्टूबर को ही रहेगा। लेकिन एकादशी जो है पूर्ण रूप से इंद्र एकादशी जो कहा जाता है वो विशेष तौर पर 10 अक्टूबर को रहेगी। तो 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन भद्रा तिथि विद्यमान है, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब 12:30 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में उस समय में नया कार्य, नए कुछ प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 10 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, इंद्र एकादशी है। कहा जाता है कि इंद्र एकादशी के दिन व्रत रखा जाए और दशमी के दिन जो श्राद्ध कर शुद्ध तरीके से ध्यान करते हुए, पितरों का तर्पण करते हुए, साथ साथ एकादशी के दिन विशेष तौर पर व्रत रखे और दान पुण्य करे, तो उसके समस्त प्रकार के पितृ दोष से निवृत्ति का, पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो अवश्य आपको इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये तिथि एक ऐसी है कि इस बार एकादशी यानी 10 अक्टूबर को जो एकादशी उदया तिथि के रूप में है वो थोड़ी लंबी आगे है, मध्याह्न के आगे तक निकलेगी, तो इसलिए द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा और एकादशी का जो श्राद्ध हुआ है वो एक दिन पहले हो चुका है। तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर ग्रह योग दिखा रहे हैं, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से योग बनेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।